हेलो बच्चों, मेरा नाम है कृष्णकांत पटेरिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इनएविटेबल गुरुकुल क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 कराने जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें देखिए क्या करना है आपको। फाइंड रूट निकालने हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो 10th आपकी बोर्ड है, तो बोर्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताता जाऊंगा। ये एग्ज़ाम वाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रूट्स आते हैं एग्ज़ाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, तो आपको इसको ध्यान से करना। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इक्वेशन में क्या होता है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, इक्वल में 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड, क्योंकि ये करने के पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए इसमें आपका ये है ओनली, ये पॉलिनोमियल है, इसमें ये आ गया आपका इक्वल और सी इक्वल आया और 0 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ दोनों की निकलती हैं वो सेम ही निकलती हैं, वो वैल्यूज सेम ही निकलती हैं। आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। इसको अगर रिमूव कर देंगे हम तो रूट और ज़ीरोज़ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या निकलते हैं, ज़ीरोज़ निकलते हैं और इसमें निकलते हैं आपके रूट्स। ठीक है, क्योंकि इधर 0 नहीं है, इक्वल और 0 नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल, इसलिए इसको 0 बोलते हैं इसमें, और इक्वेशन है इसलिए इधर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अब करते हैं फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं, देखिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले इसके साथ जो x² है और आपका एक और x², कभी भी आपका इसके साथ जो होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में a नॉट इक्वल 0, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं तो ये आपकी क्या नहीं कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ओके, अब देखिए आगे क्या करना है। सबसे पहले इसको स्प्लिट करना है। फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, तो उसके करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है x² के साथ कॉफिशिएंट क्या है, x है। ओके, और ये जो c टर्म होता है वो आपको -10 उसका इंटू करना पड़ता है, या वैल्यू -10। अब 10 का एलसीएम लेते हैं, इससे आपको इजी हो जाता है। कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं, 2 1 ले लेते हैं, 5 2 ले लेते हैं। अब ये डिजिट तो छोटी है, इधर आपके जो डिजिट नंबर है वो स्मॉल है, अगर बिगर होंगे तब आपको दिक्कत आती है। उसके लिए जो मेरा मेथड है वो बेस्ट है आपके एग्ज़ाम वाइज। तो आप देख सकते हैं क्या करना है इसमें। 10 का आप एलसीएम लेंगे तो 5, ये आ गया 2 5। ओके, 3 इसमें देखिए 2 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या 10 1, क्योंकि 10 है, आप 10 1 ले सकते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है आपको, इसमें मिल रहा है 3 डिफरेंस। अब ये 2 5 में डिफरेंस 3 मिल रहा है, तो ये 4 कंडीशन बनती है, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। 4 कंडीशन बनती हैं। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस तरह से वो पता कर लेगा, मेरे मेथड को फॉलो करेगा वो, तो उसको कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बारीकी से एक एक स्टेप बताने की कोशिश की है। देखिए आप ये, अब इसमें से आप सिलेक्शन करना बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए आपको क्या देखना है कि -3 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें 7 आएगा, इसमें -7 आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें -3 आएगा, इसमें प्लस का 3 आएगा। देखिए -3 मिला आपको इसमें ओनली। ओके, -3 आपको ओनली इसमें मिला, तो ये पॉसिबिलिटी। और इनका इंटू करने पर, जैसे 2 -5 का इंटू करने पर -10 भी आना चाहिए। दोनों ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप इसको नोट कर सकते हैं। करना है तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्योंकि अब लिखने जा रहा हूँ, ये आपका -5 और 2 यूज़ करेंगे, तो -5x प्लस का 2x। इधर से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं, -5 2 का इंटू करें -10,
-10x, सॉरी x नहीं आएगा, ओनली 10, और इधर प्लस माइनस करने पर माइनस का 3 मिल रहा है आपको। ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे दोनों में। अब कॉमन भी कई लोगों को नहीं आता, तो देखिए x² माइनस 5x है। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो ऐसे देखिए आप क्या करना है, इसको स्प्लिट कर दीजिए, इसको सेपरेट लिख सकते हैं, स्प्लिट नहीं सेपरेट, 5 × x। देखिए ये टर्म 1 है, टर्म 2 है, दोनों में आप 1 1 सेम जो है उसको सर्कल कर दीजिए, जो सेम है वो बाहर आ जाता है, बाकी का जो बचा x माइनस का 5 ये अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आप देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 5 आ गया है। अब आप सेम इसको लिख दीजिए, क्योंकि इधर से कॉमन लेने में आपका टाइम वेस्ट होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट होगी, तो बस आप इसको सेम ब्रैकेट कर लिख दीजिए। बस इसको देख लीजिए कि इधर जो नेक्स्ट, ये तो इंक्लूड हो गए हैं, इनको दोनों को हमने यूज़ कर लिया, अब ये थर्ड टर्म में यूज़ करेंगे, तो इधर देख लीजिए आप, इधर x है, इधर साथ में 2 है, तो आप इधर 2 लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है। और ये इधर प्लस है, इधर प्लस है, तो आप इधर प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर और चेक करना है तो इसका इंटू करके देख लीजिए, तो यही मिलेगा आपको, 2x मिल गया, प्लस प्लस 2 × 5 माइनस का 10। ठीक है, ये आपका 0 हो गया है। अब ये टर्म है आपका 1 माना जाएगा, ये भी पूरा 1 इंटू है ना, तो इसमें दोनों में क्या कर लेंगे, सेम आपको मिल रहा है x माइनस 5 ये आपका निकल रहा है कॉमन, और ये x, ये प्लस 2 बचा है, x प्लस 2 बचा है, वो आ गया आपका, और ये 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 को, ये प्रोडक्ट में है ना, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, ब्रैकेट मीन्स प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसको आप 0 के इक्वल लिख सकते हैं, और फिर आपकी वैल्यू ये आ गई। देखिए इसको भी ले लीजिए आप, x प्लस 2 = 0 और x = -2, ये वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर, शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये भाई शॉर्ट लिखने की कोशिश की मैंने, r क्या है, 5 and -2, ये आ गया आपका। देखिए, और आपको अगर इसको चेक करना है, मैं चेक भी बता दे रहा हूँ, हो सकता है वेरीफाई करने को आए, क्योंकि आपके जो रूट्स हैं वो वेरीफाई करके बताइए। तो आप इधर देख लीजिए, ये तो कंप्लीट हो गया एग्जाम, इस क्वेश्चन के हिसाब से कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये इक्वल के लेफ्ट में है जो वो LHS कहलाएगा, मैं वेरीफाई करना बता रहा हूँ। वेरीफाई अगर पेपर में उन्होंने कह दिया ये वेरीफाई करके दिखाइए, तो आप फिर सोचे कि वेरीफाई तो हमने सीखा ही नहीं है, बुक में है ही नहीं, तो आप देख लीजिए कैसे करेंगे। ये x² है, -3x -10, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ओनली 1 वैल्यू कोई भी ले लीजिए आप, पहले ये लेकर 5 पुट करके देखिए, 5 पुट x = 5, देखिए 5 करने पर क्या करेंगे, देखिए इस तरह से आप लिख लीजिए, x की जगह मैंने पुट कर दिया, ये 25 हो गया, 15 हो गया, -10, ये आपका 25 - 25, ये 0, ये वेरीफाई होगी कि वैल्यू आपकी सही निकली है। एक अनदर टाइम आप इसको अब पुट कर दीजिए, x की जगह -2 पुट करके देख लीजिए, ठीक है, इधर पुट करना है, ठीक है। तो ये देखिए -2 और ये -2 हो गया, इधर -10, ये हो गया आपका 4, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 3 × 2 = 6, -10, देखिए 10 - 10, ये आपका 0 आ गया, 0 मीन्स RHS, और इधर भी इक्वल में RHS हो गया आपका, ठीक है। तो आप, अगर आपको ये डाउट है कि आपने ये जो किया है, ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं, अगर आपने एग्ज़ाम में आपके पास टाइम है, आपको चेक करना है, तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। मैंने उसके लिए भी बताया कि जिन बच्चों को लगता है कि ये मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो इस तरह से इसी तरह से मेरे चैनल से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मेरे चैनल को, और ये आपका